हाँ जी दोस्तों, तो करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। और आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि करंट का जो अपना सोर्स रहता है वो सूजस रहता है। सूजस जो मैगजीन है वो रहती है, ठीक है। तो आज है 28 मई 2026 और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कवरेज। तो क्या है विशेष कवरेज देख लेते हैं। सीमा सुरक्षा ग्रेड और रणनीतिक नवाचार, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास का नया मॉडल, जल संरक्षण की दिशा में वित्तीय सशक्तिकरण, चंबल नदी घाटी में जैव विविधता संरक्षण, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा घोषित 360 डिग्री फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सत्य कथन आपको बताना है, ठीक है। तो पहला कथन है कि इस फ्रेमवर्क में केवल सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सिर्फ बीएसएफ की जो सक्रिय भागीदारी है वो सुनिश्चित नहीं की जाएगी। इस 360 डिग्री सुरक्षा फ्रेमवर्क में स्थानीय जो नागरिक होंगे, ठीक है, स्थानीय नागरिक यानी कि जो आम लोग जो होंगे, स्थानीय नागरिक के साथ साथ राज्य सरकार की मशीनरी, सुरक्षा एजेंसियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी इसमें, ठीक है। तो पहला कथन जो है अपना गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अवैध निर्माणों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बिल्कुल ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अवैध निर्माणों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जीरो टॉलरेंस नीति जो होती है ये क्या होती है। जीरो टॉलरेंस जो नीति होती है इसमें किसी भी प्रकार की जो गलती होती है वो जायज़ नहीं होती है। किसी भी प्रकार की गलती, अवैध काम या नियम के उल्लंघन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है, तुरंत कार्रवाई की जाती है। अगर छावनी भी बनाई जाती है या फिर कोई घर भी बनाया जाता है तो उसको तुरंत ध्वस्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जीरो टॉलरेंस नीति होती है, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 से लेके 15 किलोमीटर, 0 से लगाकर 15 किलोमीटर तक के जो दायरा होगा उसमें ये नीति जो है अप्लाई की जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय के तहत राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में विकास कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। विचार करते हैं। राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों के कुल 184 रणनीतिक गांवों का चयन इस कार्यक्रम के तहत किया गया है, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 सीमावर्ती जिलों के कुल 184 रणनीतिक गांवों का चयन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम प्रोफाइल वेरिफिकेशन एवं अपडेशन की प्रक्रिया वाइब्रेंट विलेज पोर्टल द्वारा संपादित की जा रही है। बिल्कुल ये कथन भी करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखो कि 5 जो सीमावर्ती जिले हैं वो 5 सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा गंगानगर पहला, ठीक है। श्री गंगानगर जो है वो पहला हो जाएगा, ठीक है। इसमें 68 यानी कि 68 जो गाँव है वो शामिल होंगे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अपना बीकानेर कौन सा दूसरा जिला हो जाएगा बीकानेर। इसके 46 यानी कि 46 गांव शामिल होंगे। और तीसरा जिला जो हो जाएगा अपना वो हो जाएगा बाड़मेर। तो बाड़मेर के 36 यानी कि 36 गांव जो है इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। और चौथा जिला जो हो जाएगा अपना जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है, जैसलमेर। और जैसलमेर के कितने 30 गांव जो है इसमें शामिल हो जाएंगे। और लास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना फलोदी, ठीक है। फलोदी के लगभग 4 गांव जो है इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। 5 सीमावर्ती के टोटल इन 5 जिलों को मिला के 184 जो है रणनीतिक गांव शामिल हो जाएंगे। इन गांवों में जो है सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार, कनेक्टिविटी और आजीविका सृजन जैसे व्यापक विकास कार्य किए जाएंगे, ठीक है। और राज्य के जो रणनीतिक गांवों के जो विकास में है ना, प्रतिवर्ष जो है 3 करोड़ रुपए, कितने 3 करोड़ 3 करोड़ रुपए की जो राशि है उसका जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए और कथन ए और दोनों ही सत्य हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, ठीक है। मुख्य जल स्वावलंबन 2.0 के अंतर्गत जल संरक्षण कार्यों को गति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कथन सही नहीं है वो बताना है आपको, ठीक है। देखो पहला कथन कहता है कि अभियान के द्वितीय चरण के लिए जल संरक्षण उपकर निधि से राशि स्वीकृत की गई है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, करेक्ट है ये, ठीक है।
अभियान के तृतीय चरण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बिल्कुल करेक्ट। अब तक विभिन्न चरणों में कुल 988.28 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बचा कौन सा? बचा अपना ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा अपना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि असत्य पूछा है ना, तो सही नहीं पूछा है, तो सही नहीं आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देखो कि क्या पूछा है कि अभियान के द्वितीय और तृतीय चरण के लिए कुल 500 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। तो यहाँ पे जो है कुल 500 करोड़ नहीं है, दूसरे और तीसरे चरण को मिला के यहाँ पे हो जाएगी 688.28 करोड़ रुपए की जो है वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें से भी यूँ देखें तो द्वितीय चरण के लिए 400 इसमें भी अगर दूसरे चरण के लिए देखें तो लगभग 488.28, ठीक है, द्वितीय चरण के लिए 488.28 और तीसरे चरण के लिए 200 करोड़, ठीक है। जैसा कि इसमें बता भी रखा है कि ऑप्शन सी में कि ऑप्शन बी में कि 200 करोड़ रुपए की जो राशि है तृतीय चरण के लिए स्वीकृत की गई है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। हाल ही में राजस्थान के चंबल अभ्यारण्य, कौन से अभ्यारण्य में? चंबल अभ्यारण्य में घड़ियाल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो सही कथन बताना है आपको। पालीघाट क्षेत्र के नेस्ट से लगभग 210 से 215 नवजात घड़ियाल सुरक्षित बाहर आए हैं। बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वर्ष ऑप्शन दूसरा क्या ऑप्शन है देखते हैं अपन। इस परियोजना का संचालन केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस नमामि गंगे के योजना के तहत नहीं हो रहा है इसका, ठीक है। और इसका जो संचालन हो रहा है वो हो रहा है राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास परियोजना के तहत जो हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस वर्ष लगभग 1000 से अधिक अंडे दिए गए थे। नहीं, लगभग ये इस वर्ष जो अंडे दिए गए थे वो मार्च से लगाकर अप्रैल तक, ठीक है, मार्च से लगाकर अप्रैल तक जो है इनका प्रजनन वगैरह हुआ था। और लगभग 22 से 25 नेस्ट जो होते हैं घोंसले, है ना, 22 से 25 नेस्ट में लगभग 600 से लगाकर 650 जो है अंडे दिए गए थे, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में आजकल, है ना। नेक्स्ट देखें, ठीक है। तो ये थे अपने क्वेश्चन। बाकी ये आप देख लो कि राजस्थान में बीएसएफ की सीमा चौकियों पर महिला जवानों के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु कुल कितने बैरक स्वीकृत किए गए हैं। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट 27वां रिवीजन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी और करंट का रिवीजन आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।